नमस्ते दोस्तों, यहाँ पर हम लोग गगन प्रताप सर के एसएससी मैथ्स बुक के महत्वपूर्ण सवालों को कर रहे हैं। आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग यहाँ पर करेंगे और उनको सॉल्व करने का सबसे स्मार्ट तरीका सीखेंगे, है ना। जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत होगी, ट्रिक भी आपको बताया जाएगा। तो क्लास शुरू से अंत तक देखिएगा। पहला सवाल जो दिया गया है बहुत बेहतरीन सा है। अब ऐसे सवालों को अगर आप बेसिक से सॉल्व करने जाते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। ऐसे सवाल बाई ऑप्शन आपके बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ए और बी का रेशियो कितना दिया है, 6 और 8। बी और सी का रेशियो 7 और 12 दिया गया है। हमें पूछा गया है ए बी सी। अब भाई ऑप्शन से चेक करिए, ए बी सी, है ना। तो ए और बी का रेशियो कितना है यहाँ पर, ये 2 से वैसे कट जाएंगे ये लोग, है ना। तो ये 2 से कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये 2 चौके 8, है ना। तो मतलब ए से बी का रेशियो कितना आना चाहिए, 3 और 4 आना चाहिए। इसको देखिए, क्या 3 और 4 आएगा, नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। भाई ये और ये ए और बी हैं, तो ए और बी के बीच में 3 और 4 का रेशियो बनना चाहिए, जबकि यहाँ नहीं बन रहा है, 14 और 31 का बन रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये 21 है। 7 से काटेंगे तो ये 7 3 21, लेकिन ये 7 से आपका नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। तो ए और बी के बीच का रेशियो 21 और 32 रह गया है यहाँ पर, मतलब ये भी नहीं होगा आपका आंसर। तीसरे को चेक करिए, यहाँ 11 और 23 है, ये भी नहीं होगा। इसको देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 7 3 ये हो गया 21 और ये हो जाएगा 7 चौके 28। तो ए और बी के बीच रेशियो कितना है, 3 और 4 का है। ऐसे ही अगर हम बी और सी के बीच का रेशियो देखें, 7 और 12 आना चाहिए। देखिए कितना हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम लोग 4 से काट दें तो 4 सत्ते 28 और 12 चौके 48। 7 और 12 का रेशियो आ रहा है कि नहीं, आ गया ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप के सवालों को ऐसे ही बाई ऑप्शन ही बनाइएगा तो जल्दी हो जाएगा। CGL 2024 प्री का सवाल है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। अब इस सवाल को कैसे किया जाएगा, ए से बी का रेशियो, सी से डी का रेशियो और ई से एफ का रेशियो सब बराबर हैं और दिया गया है 5 रेशियो 7 के बराबर। हमें पूछा गया है 3A + 5C + 11E और फिर रेशियो दिया गया है 3B + 5D + 11F। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऊपर का जो पावर है और नीचे का पावर दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ एक पावर है, यहाँ भी एक पावर है, यहाँ भी एक पावर है, जो वेरिएबल्स हैं उनके, और नीचे भी एक एक पावर ही है। तो ऊपर नीचे का पावर यहाँ पर दोनों बराबर है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे भाई, ए से बी का रेशियो भी 5 रेशियो 7 है, सी से डी का रेशियो भी 5 रेशियो 7 है, ई से एफ का रेशियो भी 5 रेशियो 7 है। तो आप सीधे सीधे यहाँ पर क्या करिए कि भाई ए की वैल्यू 5 ले लेंगे, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या ले लेंगे, यहाँ पर 7 ले लेंगे। ऐसे ही सी की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 7, ई की वैल्यू 5 और एफ की वैल्यू 7। बस वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3A। तो मतलब 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 5, तो 3 गुणे 5 यानी ये हो गया 15। ध्यान से देखते जाएगा। प्लस यहाँ देखिए 5C, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, सी तो 5 है, तो 5 इंटू सी यानी कि 5 गुणे 5, ये हो गया आपका 25। फिर उसके बाद प्लस 11E, ई की वैल्यू भी 5 है, तो 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 55 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड, रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड 3B 5D और 11F। बी डी और F सभी की वैल्यू 7 है, तो इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करिए, 21 हो जाएगा, ये हो गया 21। प्लस यहाँ देखिए 7 पंजे ये हो जाएगा 35। फिर इसके बाद प्लस यहाँ 5 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा आपका 55, ठीक है। सॉरी 7 से मल्टीप्लाई ना है, तो 7 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अब इन सभी को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो गया 40 और 50 90, 90 5 95 हो गया। तो यहाँ हो गया 95 और डिवाइड बाई नीचे कितना होगा, 7 5 12 1 13 के 3 हासिल 1, 3 3 6 6 7 6 और 7 यहाँ पर हो जाएगा 13। काट देंगे हम लोग 19 से, तो 19 पंजे 95, है ना, 19 पंजे 95 और 19 सत्ते 133, ठीक है। तो 5 रेशियो 7 ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तीसरा सवाल देखिए, ये बड़ा तगड़ा सा सवाल है, देख के समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है इसमें। ए रेशियो बी सी रेशियो डी के बराबर है, हमें ए रेशियो सी का वैल्यू चाहिए, इसके इक्विवेलेंट कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए ए डिवाइड बाई बी, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है सी और डिवाइड बाई डी, ठीक है। हमें ए रेशियो सी चाहिए, तो ए रेशियो सी यहाँ से अगर देखा जाए तो सी को इधर ले आइए, बी को उधर भेज दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ए डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू बी ऊपर चला जाएगा, तो बी ऊपर हो गया, नीचे हो गया डी। लेकिन ए रेशियो सी की वैल्यू बी रेशियो डी नहीं दिया गया है कहीं पर भी, यहाँ ए डी दिया है, यहाँ बी सी दिया है, तो ए रेशियो सी की वैल्यू बी रेशियो डी होनी चाहिए। तो अब ऐसे नहीं करना है,
इसका मतलब इनमें से कोई एक आंसर होगा। कैसे लगाना है, इसमें लगा दीजिए आप कंपोनेंडो। कंपोनेंडो कैसे लगाएंगे, देखिए कंपोनेंडो ये होता है, नीचे वाले को ऊपर जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी, डिवाइड में वही रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर भी जोड़ दीजिए, जब इधर जोड़ें तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, तो c प्लस डी और डिवाइड में d ही रहेगा आपका, है ना, डिवाइड में d ही रहेगा आपका। अब b को उधर ले जाइए, तो ये हो गया b, नीचे d को रहने दीजिए, इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर में a प्लस बी है और c प्लस डी आपका नीचे आ जाएगा, c प्लस डी आपका नीचे आ जाएगा। अब b रेशियो d किसके बराबर है हमारा यहाँ पर, a रेशियो c के, तो ये हो जाएगा a रेशियो c। समझ में आ गया, तो a रेशियो c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, ये आ गई a प्लस बी रेशियो c प्लस डी, a प्लस बी रेशियो c प्लस डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न था ये, ठीक है ना। आगे चलिए, यहाँ पर दोस्तों ये बराबर वाले प्रश्न भी आपको बहुत देखने को मिलते हैं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, डायरेक्ट तरीका, आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, ऐसा तरीका है। यहाँ पर दिया क्या है आपका 3a इज इक्वल टू, यहाँ पर है 4b, है ना, 4b इज इक्वल टू, इसके बाद है आपको 5c दिया गया है। हमें चाहिए a रेशियो b, है ना, a रेशियो b और रेशियो यहाँ पर c, तीनों की रेशियो चाहिए। कैसे निकालेंगे सुनते जाइए। यहाँ पर तीन चीज़ें बराबर दी गई हैं, कुछ ना कुछ कोफिशिएंट दिया गया है, 3a, a की कोफिशिएंट 3 है, b की 4 है और c की यहाँ पर 5 है। अगर हमको रेशियो a चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, a वाले को छोड़ दीजिए, बाकी जो दोनों कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। अब b का देख रहे हैं तो b वाले को छोड़ दीजिए, a और c का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अब c, तो c वाले को छोड़ दीजिए, बाकी a और b का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। आ गया आपका रेशियो यहाँ पर, और थोड़ा कटता है तो काट सकते हैं, नहीं कटता तो इतना ही रहने दीजिए। a b c का रेशियो 20 15 12, 20 15 12, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट तरीका है, ऐसे आप लगा सकते हैं। पांचवा सवाल ये रहा। अब ये 2022 सीपीओ का सवाल है, एसएससी सीपीओ का, ठीक है। ए जो है 20 से 7 अधिक है, बड़े सिंपल से प्रश्न है यहाँ पर अभी हम लेकर आए हैं, ठीक है। देखिएगा, ए जो है 20 से 7 अधिक है, बी सी से 16 अधिक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान इतना है, तो हमें इसका वैल्यू बताना है। अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, ए जो है 20 से 7 अधिक है, तो ए जो है बी से कितना अधिक है यहाँ पर, बी से 7 अधिक है, ठीक। फिर कह रहा है बी जो है ये सी से कितना अधिक है, 16 अधिक है, तो सी से 16 अधिक कर दिया हम लोग, ठीक है। अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 255 है, तीनों की वैल्यू 155 दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करिए कि ए प्लस बी और प्लस सी, इन तीनों की वैल्यू कितनी है, 255 है ना, 255 है। अब किसी न किसी एक को एलिमिनेट करना, मतलब कि 2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर वैल्यू लानी पड़ेगी, ठीक है। तो 3 इक्वेशन दिए हैं, 3 वेरिएबल भी हैं, सॉल्व तो हो जाने चाहिए आपके, ठीक ना। देखिएगा, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, ये दिया गया है ना। इस बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी प्लस 16 लिख सकते हैं। तो ए का वैल्यू कितना है, बी प्लस 7 है, ठीक है। ये हो जाएगा बी प्लस यहाँ पर 7 प्लस, है ना, बी प्लस यहाँ पर 7 प्लस, यहाँ देखिए बी की वैल्यू कितनी है, सी प्लस 16 है, तो सी प्लस यहाँ पर 16 हो गया, और सी को ऐसे ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू कितना हुआ यहाँ पर 255 हो गया। बी की वैल्यू फिर रख दीजिए सी प्लस 16, तो यहाँ पे हो जाएगा सी प्लस 16, इसके जगह पे कितना होगा, सी प्लस 16 हो जाएगा। तो अब सबको जोड़ लीजिए, देखिए सी सी सी, 3 ठो सी हो गया, तो 3c प्लस 16 16 32, 32 और 7 ये हो जाएगा आपका 39, है ना, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर 39 इज इक्वल टू आपका 255, ठीक है। अब 3 से काट दीजिए सभी को, तो c प्लस ये 3 से कटेगा हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 3 से इसको काटिए, 3 8 24, 3 5 15, ठीक ना। तो 13 उधर जाके घट जाएगा, c की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 85 में से अगर हम लोग 13 घटा दें तो ये बचा 2 और ये बचा 7, 72 आ गया। c की वैल्यू यहाँ पर 72 है। अब सुनिएगा, a की वैल्यू कितनी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लीजिए। c की वैल्यू कितना है 72, तो 72 में 16 जोड़ेंगे अगर हम लोग, तो 6 2 8 और 7 1 8, 88 आ गया। b की वैल्यू 88 आ गई। b की वैल्यू जब 88 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू बताइए यहाँ पर। तो a की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी b से 88 अधिक 8 7 15, यानी कि 95 हो गया, है ना। तो a की वैल्यू a b c तीनों मिल चुका है, रख दीजिए इसमें। तो 3 इंटू a का मतलब 95
प्लस सी, तो सी का वैल्यू यहाँ पर कितना है 72, माइनस 4 इंटू बी, 4 इंटू बी, बी की वैल्यू कितना है 88। इसमें आप यूनिट डिजिट लगाइए, 5 तियाँ 15 मतलब 5 होगा, प्लस यहाँ इकाई अंक 2 है, 4 अट्ठे 32 मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो आया हमारा कितना यहाँ पर 5, भाई प्लस माइनस 2 कट जाएगा, 5 आ गया। तो 5 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर, CPO 2022 का प्रश्न है, ठीक ना। 15:7, 15:7, फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया है 5:11, फिर उसके बाद यहाँ पर 21:77। तो यहाँ पर इनको हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिख लेते हैं, 15/7 ये हो जाएगा 5/11, ठीक है, 5/11, फिर यहाँ पर 21/77 है ना, 21/77 हो जाएगा। अब इनको हमको घटते हुए क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बैठाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले रहेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से, ठीक है। अगर आप नोटिस करें तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, अगर 5 में 11 को डिवाइड करेंगे तो चूंकि 5 छोटा है 11 से तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 21 भी 77 से छोटा है तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन जब हम 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 दशमलव कुछ आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब सबसे बड़ा तो यही हो गया। इसके बारे में अब चक्कर छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा यही हो गया। अब बात करते हैं इन दोनों की, तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा कैसे निकालेंगे। आपको कुछ नहीं करना, 2 फ्रैक्शन में अगर पता करना है कि कौन छोटा कौन बड़ा होगा तो सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 70 पंचे 350 और 7 पंद्रह 35, 385 हो गया, ठीक है, 385 हो गया, लिख लीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 2, 2 1 3 और 231, ठीक है। अब इनमें कौन सा बड़ा है बताइए। तो यहाँ पर 385 बड़ा है, मतलब ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा, ठीक है। तो बस उसी ऑर्डर में लगा ही है, उसी ऑर्डर में लगाइए। सबसे बड़ा तो ये हुआ, फिर इन दोनों में ये बड़ा हुआ तो ये सबसे छोटा होगा, है ना। तो पहले 15:7, फिर 5:11, फिर 21:77, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना। देखिए दोस्तों, बढ़िया सवाल है ना। 3:4, 6:7 का मिश्रित अनुपात दिया गया है यहाँ पर 36:x के बराबर। तो हमें निकालना है यहाँ पर x का मान, ठीक है। मिश्रित अनुपात क्या होता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर A:B दिया है एक ठो, दूसरा रेशियो दिया है C:D, तीसरा दिया है E:F, है ना, इस तरीके से। तो मिश्रित अनुपात जो होगा इन सब का मल्टीप्लाई होगा और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे ये क्या दिया है 3/4 दिया है, 3:4, दूसरा दिया है 6:7, 6:7। इन दोनों का जो मिश्रित अनुपात होगा मल्टीप्लाई होगा इनका, और यही मिश्रित अनुपात दे रखा है किसके बराबर 36 बटा यहाँ पर कितना x के बराबर। तो बस निकाल लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 तियाँ 18, 18 से ये 2 बार में कटेगा तो x आपका इधर आएगा क्योंकि इधर हो गया 1, तो x इंटू 1 x होगा। 7 चौके 28, 28 दूना यहाँ पर 56 हो जाएगा। क्लियर है। तो 56 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इस वाले सवाल को देखिएगा, ठीक ना, ये भी एक अच्छा सवाल है। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर गिवन है आपको x y z का रेशियो 3 4 5 दिया है, x/y, y/z और z/x का अनुपात चाहिए हमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पावर सेम है, तो पावर सेम है तो डायरेक्ट वैल्यू रखिए आप, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 5, है ना। तो यहाँ रखिए x/y यानी कि 3/4, तो यहाँ हो गया 3/4, फिर रेशियो ध्यान से देखते जाइएगा, y/z यानी कि 4/5, तो यहाँ हो गया आपका 4/5, फिर रेशियो z/x यानी 5 ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब इनको हमको सिंपल रेशियो में बदलना है। सिंपल रेशियो में बदलने के लिए डिनोमिनेटर का ले लीजिए एलसीएम, 4, 5 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 4 पंचे 20, 3 60, 60 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें भी 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा दूर लिख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई। क्या होगा बताइए, 4 से ये कट जाएगा 15 बार में, तो 15 तियाँ ये हो गया 45, मतलब शुरू में आपका 45 आएगा। 45 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। वैसे भी इसको देखिए काटिए तो ये होगा 12, 12 चौके हो जाएगा 48, फिर इसके बाद 3 से ये कटेगा 20 बार में, तो 20 पंचे यहाँ पर हो जाएगा 100, है ना। तो 45, 48 और 100 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 CHSL 2023 का प्रश्न। A:B दिया गया है। यहाँ पर देखिए
ऊपर भी पावर 2 है, नीचे भी पावर 2 है, तो डायरेक्ट वैल्यू रखिए आप। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 7 रखिए। यहाँ पर a की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 25 छक्के 150, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 150 माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर, तो b कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 दूना 98, ये हो गया 98 डिवाइड बाई, क्योंकि रेशियो चाहिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर होगा 49 और माइनस ए का स्क्वायर कितना 25, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बताइए, तो ये हो गया 2 आपका, फिर 14 में 9 जाएगा तो 9 5 14 यानी कि 52 हो गया, और नीचे कितना होगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 24। काटेंगे अगर हम लोग यहाँ पर कुछ तो कट जाएगा, 4 से कटेगा, 13 चौके यहाँ पर 52 और 6 चौके 24, मतलब 13:6। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सवाल समझ आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, a/b दिया है, b/c दिया है और c/d दिया है। a b c d की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। यहीं पर देखिए ना a/b, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का इधर मल्टीप्लाई 1 से होगा तो a/b हमारा कितना आ गया बताइएगा, a/b कितना आ गया, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5, फिर रेशियो यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा, तो a और b का रेशियो हमारे पास 5 और 3 आना चाहिए। अब क्या पूरा सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे भाई, ऑप्शन चेक करेंगे। यहाँ देखिए, क्या 5 से कटेगा, क्योंकि 5/3 आना चाहिए, क्या 5/3 यहाँ आएगा, नहीं आएगा, ये 5 का मल्टीपल नहीं है। 8/3 है यहाँ पर, जबकि 5/3 होना चाहिए, गलत है। इसको देखिए, ये भी 5 से और 3 नहीं आएगा, नहीं कटेगा ये, तो ये ऑप्शन भी नहीं हुआ। एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। वैसे भी 8 पंचे 40, 8 3 24 हो गया कि नहीं, 5 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे सवालों को बिल्कुल भी समय बर्बाद करके नहीं लगाना है आपको, एकदम सीधे सीधे देखिए और ऑप्शन पे पहुँच जाइए, ठीक है ना। इस सवाल को देखिए, a/b b/c के बराबर है। फिर यहाँ पर बोला गया a⁻6 और b⁻6 का मान यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से, यहाँ पर a/b इज इक्वल टू b/c है ना, b/c है, तो b स्क्वायर, b उधर चला जाएगा, तो b स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, a/c हो गई। हमें क्या चाहिए, a⁻6 b⁻6 है ना, तो a⁻6 और b⁻ यहाँ पर 6, तो a⁻6 को एज इट इज़ रहने दीजिए, फिर यहाँ पर रेशियो को मतलब डिवाइड, ठीक है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, b⁻6, तो b हमारा कितना है, अब b⁻6 बनाना है इसको, तो 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा कि नहीं भाई, 3 दूना 6, b⁻6 आ गया, तो b⁻6 की वैल्यू कितनी होगी, ये क्यूब जो है दोनों में लगेगा, मतलब हो जाएगा a³ इंटू c³, तो 3 से यहाँ पर 3 कट जाएगा, मतलब 3 ठो ऊपर बचेगा, तो a³ डिवाइड बाई c³ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा प्रश्न था, आगे चलते हैं। देखिएगा, SSC GD 2024 बढ़िया प्रश्न है। पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात यहाँ पर 10 और 13 है। सेलिना के पास नाशपाती और आड़ू 7:9 में है। फिर यहाँ पर विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू 5:7 में है। नाशपाती और आड़ू का अनुपात किसके पास अधिक है, सीधे सीधे निकालना है। पहले वाले के पास 10:13, ठीक है, दूसरे वाले के पास 7:9, तीसरे वाले के पास 5:7 आ गया हमारा। अब इनको हमको निकालना है यहाँ पर कि कौन सा बड़ा होगा, कौन सा रेशियो अधिक होगा, इतना काम आपको करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग इन दोनों में देख लेते हैं कि कौन सा बड़ा होगा, ठीक है। जो छोटा होगा उसको निकाल देंगे, है ना। चलिए बताइए, इन दोनों में पहले देखेंगे तो 13×7 = 95 और 9×10 = 90, मतलब ये बड़ा होगा भाई। यहाँ पे कितना आएगा, 13×7 = 95 आ गया ये, और 9×10 = 90 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई बताए थे ना, तो ये वाला बड़ा है। मतलब यहाँ पर इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ख़त्म हो गया ये, क्योंकि ये बड़ा होगा। अब इन दोनों में देख लीजिए कौन बड़ा होगा, ठीक है, इन दोनों में कौन बड़ा होगा, तो फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 पंजे ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 7×7 = 49, ठीक है। तो ये वाला बड़ा है, मतलब इससे भी ये वाला बड़ा है। तो फाइनली जो सबसे बड़ा आ गया वो कितना आ गया, 7:9, और 7:9 किसका था, सेलिना का था। तो सेलिना के पास जो है यहाँ पर, सेलिन के पास सबसे अधिक रेशियो है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा सभी को, और ऐसे सवाल अब आपसे बन जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।